सबसे पहले हमारे पास है जी इंग्लिश। तो इंग्लिश वन पेपर का जो है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है और उसके अंदर स्पेशली जो है वोकेबलरी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीएसएस का एमपीटी हो, पीएमएस का हो, वन पेपर का हो, एफआईए का हो, पुलिस का हो, एनटीएस हो, ईटा हो, आईएसएसबी हो या गेट हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए जो है वो इंग्लिश का जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश में सबसे पहले वोकेबलरी है हमारे पास, तो जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ए के साथ जो वर्ड्स बनते हैं, सिनोनिम्स जो हैं जिनको हम मुतरादिफ कहते हैं, हम मानी जो हैं एक जैसे मानी जिनके होते हैं, वो इनके मीनिंग हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है जी अबेस। अबेस का मतलब होता है बेइज्जत करना, जलील करना या रुसवा करना। तो इसका पहला ऑप्शन है इनकर, दूसरा है टैक्स, तीसरा है एस्टिमेट, चौथा है एलोप और पांचवा है ह्यूमिलिएट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी ह्यूमिलिएट, यानी कि ह्यूमिलिएट का मतलब भी है जलील करना, किसी को किसी की रिस्पेक्ट में कमी करना। सेकंड वर्ड है हमारे पास एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है गुमराही या गुमराह होना। इसका ऑप्शन ए है डेविएशन, ऑप्शन बी है एबहॉरेंस, ऑप्शन सी है डिसलाइक, डी है एब्सेंस और ई है एंसीडोट। तो इसका जो करेक्ट मीनिंग है वो है जी डेविएशन। डेविएशन का मतलब भी जो है वो गुमराह है या भटका हुआ होना है। थर्ड वर्ड है हमारे पास जी अबेट, और अबेट का मतलब है गलत काम करने के लिए मदद करना या गलत काम के लिए उकसाना। ठीक है, और इसका ऑप्शन ए है कंसीव, ऑप्शन बी है वेगर, ऑप्शन सी है इनकरेज, डी है इवेड और ई है प्रोटेक्ट। तो इसका जो मीनिंग है वो है जी इनकरेज। ठीक है, यानी गलत काम के लिए उकसाना। तो यहाँ पे इसका जो हम मीनिंग मुतरादिफ जो नजर आ रहा है वो हमें क्या है, वो है जी इनकरेज करना, हौसला देना किसी भी चीज के लिए। तो यहाँ पे हौसला जो है वो गलत काम के लिए है, तो यही एक वर्ड यहाँ पे सिमिलर है इसका। नंबर 4 वर्ड है हमारे पास एबियंस। एबियंस का मतलब है इल्तवा या ताखीर जो है वो किसी चीज के अंदर करना। ठीक है, उसे लटका देना। तो इसका ऑप्शन है जी ऑप्शन ए ओबीडियंस, ऑप्शन बी है डिस्कस, ऑप्शन सी है एक्साइटमेंट, डी है सस्पेंडेड एक्शन। तो इसका जो मीनिंग है वो है जी सस्पेंडेड एक्शन, डी इसका करेक्ट मीनिंग है, यानी कि किसी चीज को रोक देना। ठीक है, इल्तवा का शिकार करना या रोक देना। नंबर 5 वर्ड है हमारे पास एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है तर्क करना या किसी चीज को छोड़ देना। ठीक है, तर्क करना या छोड़ देना। ऑप्शन ए है डिस्कस, बी है रिनाउंस, सी है रन ऑफ सीक्रेटली, डी है प्रीजोर्स और ई है प्रोजेक्ट। तो इसका जो करेक्ट मीनिंग है वो है जी रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब भी क्या है, छोड़ देना या किसी चीज को तर्क कर देना, उससे दूर हो जाना। नंबर 6 वर्ड है हमारे पास एबोल्यूशन। एबोल्यूशन का मतलब है तहारत, सफाई या इसे वुजू भी कहा जाता है, समटाइम वुजू की सेंस में लिया जाता है, क्योंकि वुजू का मतलब भी सफाई पाकी ही है, एबोल्यूशन पाक होना। तो इसका ऑप्शन ए है सेंचर, ऑप्शन बी है फॉरगिवनेस, सी है म्यूटनी, डी है सर्वाइवल और ई है वॉशिंग। तो अल्टीमेटली इसका जो मीनिंग है वो है वॉशिंग, यानी कि डी सफाई करना या धोना। ठीक है, अच्छा। नंबर 7 वर्ड है हमारे पास एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब है इनकार, किसी चीज से इनकार कर देना। इसका ऑप्शन है जी ब्लैकनेस, बी है सेल्फ डिनाइल, सी है सेल्फिशनेस, डी है कॉज, ई है इफेक्टिवनेस। तो इसका जो मीनिंग है वो है जी सेल्फ डिनाइल। ठीक है, किसी चीज से इनकार कर देना या किसी चीज को छोड़ देना, पीछे हट जाना। 8 वर्ड है हमारे पास एबोरिजिन। इसका मतलब है असली बाशिंदे या देसी बाशिंदे, किसी भी इलाके के जो ओरिजिनल बाशिंदे होते हैं, जो पहले वहां पे रह रहे होते हैं, उनको एबोरिजिनल कहा जाता है। ठीक है, कि वहां के ही वो ओरिजिनेट करते हैं। तो इसका मीनिंग ए है, फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट डिजाइन, बी है एवोल्यूशन, सी है फिनाइल, डी है कंसेप्ट और ई है प्रिमिटिव इनहेबिटेंट्स। तो इसका जो मीनिंग है वो है जी प्रिमिटिव इनहेबिटेंट्स। इसका मतलब यही है कि पहले के या पुराने जो लोग यहाँ पे किसी भी इलाके के रहने वाले हैं, वो इनहेबिटेंट्स है उस इलाके के, प्रिमिटिव है वहां के। ठीक है, जो सबसे पहले के रहने वाले हैं, जो असली बाशिंदे हैं, उनके लिए यूज होता है। और नंबर 9 है एबोरेटिव। एबोरेटिव का मतलब है अधूरा, किसी भी काम को अधूरा छोड़ देना, ना मुकम्मल जो है उसके लिए यूज होता है एबोरेटिव। और इसके ऑप्शंस हैं जी, ऑप्शन ए है अनसक्सेसफुल, ऑप्शन बी है कंज्यूमिंग, ऑप्शन सी है फाइनेंसिंग, ऑप्शन डी है फेमिलियर और ऑप्शन ई है फ्रूटफुल। तो इसका जो करेक्ट मीनिंग है वो है जी अनसक्सेसफुल, यानी कि अधूरा छोड़ना, या अनसक्सेसफुल का मतलब है नाकाम। तो ये भी उसी सेंस के अंदर यूज होगा इसका कि भाई ये भी मुकम्मल नहीं हुआ। और नंबर 10 है हमारे पास एब्स्टिनेंस।
एब्स्टिनेंस का मतलब है परहेज करना या अपने आप को रोकना, यहां पे भी इसका मीनिंग है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है रिस्ट्रेंड ईटिंग और ड्रिंकिंग, बी है वल्गर डिस्प्ले, सी है डिपोर्टमेंट और डी है रिलेक्टेंस। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है वो है जी रिस्ट्रेंड ईटिंग और ड्रिंकिंग, खाना पीना छोड़ देना। ठीक है, तो इसका एब्स्टेंस का मतलब भी है परहेज करना, तो यहां पे भी जो है वो खाना पीना छोड़ देना जो है वो इसका मुतरादिफ होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 है हमारे पास एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब है पेचीदा या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसके मीनिंग है ए है प्रोफाउंड, बी है इररिस्पेक्टिव, डी है सस्पेंडेड और सी है सस्पेंडेड और डी है प्रोटेस्टिंग। तो इसका जो मीनिंग है वो है जी प्रोफाउंड। एब्स्ट्यूज का मतलब भी पेचीदा है और प्रोफाउंड का मतलब भी जो है वो पेचीदा या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और नंबर 12 पे हमारे पास है अबर्ट। अबर्ट का मतलब है मिला हुआ होना, ठीक है, या जुड़ा हुआ होना या साथ होना। ठीक है, ये सारे इसके मीनिंग है। तो ऑप्शन ए है स्टिमुलेट, ऑप्शन बी है ग्रेस्प, ऑप्शन सी है अपोज और डी है एडजॉइन। तो इसका अल्टीमेटली मिला हुआ का मतलब क्या है जी एडजॉइन, यहां पे इसका मुतरादिफ होगा। एडजॉइन का मतलब भी क्या है मुल्हिका या मिला हुआ होना। 13 वर्ड है जी अबेस्मल। अबेस्मल का मतलब है बहुत बुरा। ठीक है, तो इसका यहां पे ए ऑप्शन है बॉटमलेस, बी है इटर्नल, सी है मेट्रोएटिक और डी है विडन। तो इसका जो मीनिंग है बॉटमलेस है, बहुत बुरा का मतलब, या बॉटमलेस का मतलब भी बहुत नीचे या गहराई जो है वो है। तो बहुत बुरा यानी कि बहुत बुरी चीज, ये इसका मुतरादिफ होगा। और नंबर 14 है एक्सीड, तस्लीम करना, और इसके मीनिंग है ए फेल, बी है कंप्रोमाइज, सी है करेक्ट और डी है कंसेंट। तो इसका मुतरादिफ है कंसेंट। ठीक है जी, बाहमी बातचीत के साथ या तस्लीम करना या मान लेना। तो कंसेंट का मतलब भी क्या है मिला के बातचीत के साथ ही जो है वो आगे लेके जाना। और लास्ट है हमारा यहाँ पे 15 एक्लिविटी। एक्लिविटी का मतलब है चढ़ाई। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इंडेक्स, ऑप्शन बी है रिपोर्ट, ऑप्शन सी है अप स्लोप ऑफ अ हिल और डी है कैरेक्टर। तो अल्टीमेटली चढ़ाई है, तो यहां पे इसका क्या है अप स्लोप ऑफ अ हिल। ठीक है, कि जो यहाँ पे अप स्लोप ऑफ पहाड़ी की एक चढ़ाई का इसका मीनिंग बन रहा है, तो यहाँ पे भी एक्लिविटी इसका मीनिंग है चढ़ाई। तो ये इसका मुतरादिफ है। तो ये हमारे पास सेट 1 जो है वो कंप्लीट हो रहा है, जो 15 वर्ड्स का है, ए के साथ जो स्टार्ट हो रहे हैं, और ये सिनोनिम्स हैं, सारे के सारे मुतरादिफ हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम मुतजाद को भी देखेंगे। इसी तरह से हम जो है इन एक्सरसाइजेस को करते जाएंगे। ये जीआरई की एक्सरसाइजेस हैं जो कि तकरीबन जो है मोस्टली हर टेस्ट के अंदर आती हैं, तो इन तमाम टेस्ट के अंदर भी जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।